There are three methods of transfer of heat. There are three methods of transfer of heat. इसमें फर्स्ट मेथड लिखो कंडक्शन। कंडक्शन इसके स्पेलिंग में दिक्कत है, बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। कंडक्शन। सेकेंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। वन बाय वन we can understand what is the method of conduction, what is the method of convection and the radiation. Conduction जो होता है जनरली सॉलिड मेटल्स में होता है। किसमें होगा? सॉलिड मेटल्स में। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने रॉड लिया, लोहे के रॉड लेना, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो घर पे, और उस रॉड को गैस के बर्नर पे या कहीं से भी स्टोव का बर्नर जहां से मर्जी वहां से इसको क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। ये जो रॉड है, इस रॉड के टू एंड्स है। कितने एंड्स है? टू एंड्स है। जिस साइड हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे, उस साइड क्या होगा? ये जो एंड होगा हॉट एंड होगा, हॉट एंड। ठीक है? और यहां से ये जो हीट होगी ना, धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। नेबरिंग मतलब पड़ोसी मॉलिक्यूल्स। इधर से हीट क्या होगा? यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होगा ये अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को देगा, वो अपने एडजेसेंट को देगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब यहाँ पर सटा हुआ या अपना पड़ोसी, उसको हीट ट्रांसफर कर देगा। धीरे धीरे ये जो रॉड है एक एंड से गर्म होते होते दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। इधर का जो एंड होगा ये कोल्ड एंड। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा कोल्ड है, ये कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, उसमें से किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो ज्यादा वाला हो गया हॉट बॉडी और कम वाला हो गया कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी था, एक मेटल का रॉड लिया था और उस रॉड को लेकर के हमने क्या किया था? We have taken a metallic rod. Suppose this rod is taken iron metal. ठीक है, then क्या होगा? We have heated up from end A, and then the molecules of this in this rod passes the heat to the adjacent molecules or their neighboring molecules, and successively all the molecules are hot up, मतलब गर्म हो जाते हैं। ठीक है, by the transferring of the heat from one point to the other, मतलब हीट ट्रांसफर होता है, मोलिक्यूल्स इसमें नहीं हटते। क्या ट्रांसफर होता है? हीट। In the conduction method only heat is transferred from one molecules to the other molecules. Molecules remains their position or place, they do not change their position. ठीक है, and it is generally happens in the metals. कितने होते हैं? metals. As you know, metal are the good conductor of heat and electricity. अब यदि सॉलिड वर्ड बोला, मेटल तो हमारा सॉलिड है, लेकिन अभी हम इसमें ये कह दें कि सॉलिड में लकड़ी को गर्म करें या ग्लास को गर्म करें, तो क्या वो होगा? वो हल्का फुल्का गर्म होगा, जल जाएगा। लकड़ी तो जल ही जाएगा, ग्लास होगा पिघल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वहां पर बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है।
ठीक है, क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और मेटल से हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आयरन मेटल ही लिया हूँ, लेकिन आयरन मेटल सस्ता होता है, सबके घर मिल भी जाएगा, तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, हम सोना को नहीं कहेंगे कि गर्म करके ट्राई करना, वो भी मेटल है, हो जाएगा, लेकिन सोना बहुत महंगा आता है, पिघल गया तो बस गया। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लोहे का एक रॉड लेकर के उसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे। ठीक है, तुमने देखा होगा कि कुकर का हैंडल जो होता है या जो तवा होता है, तवा का जो हैंडल यानी इसी तरह से पकड़ते हैं, वहां पे जनरली जो है उसके जो किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक का बता, उसको थर्मोस्टेट बोला जाता है ना। थर्मोस्टेटिक थर्मोप्लास्टिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अच्छा, बेकेलाइट का नाम सुना? बेकेलाइट जो कुकर का हैंडल होता है ना, वो सब बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। तो वो इंसुलेटिंग होता है, हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए कुकर जो है एल्युमिनियम या जिस भी किसी भी एलॉय का बना होता है, तो उसका हैंडल जो है वो बेकेलाइट का है, ताकि वो क्या करे, वो गर्म नहीं होता है। बाकी अगर उस हैंडल को छोड़कर कहीं और अगर टच करोगे ना तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ द हीट, यानी कि हीट को रोकने के लिए। मतलब जैसे तुम हाथ से टच करो तो ऐसा ना हो कि हाथ जल जाए, नहीं। उसमें जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल लगता है? कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट या द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस transfer the heat from one molecule to another molecule, or one molecule to its adjacent molecule or to its neighboring molecules, but they do not change their position or place. This method is called conduction. क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। तो ये कंडक्शन का एग्जाम्पल हो गया मेटेलिक रॉड। ठीक है, मेटेलिक रॉड में ये होगा, समझ में आया? कंडक्शन में क्या होगा? केवल जो है एनर्जी ट्रांसफर होगा, मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये इसमें होगा जनरल मेटल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है? अभी मान लो सुबह सुबह जब घर से चलते होगे, कुछ लोग की मम्मी जो है ना दूध गर्म करके देती है, और कुछ लोग क्या करते होंगे कि कुछ क्या भाई वो बच्चे जो चाय भी पी करके आते होंगे। ठीक है, और हम लोग भाई चाय पीते हैं तो चाय की बात करेंगे, और जो लोग दूध पीते हैं दूधे को मान लो उसी को गर्म करके दिया जाए। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं, और जो दूध चाय कुछ नहीं पीता, पानी है वो पी के चला है, गर्म पानी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसका ठीक रहेगा। नहीं, हमने पानी ही ले लिया, चलो चाय दूध वाला भी नहीं पीना है और ना वो भी करना है, पानी ही ले लिया। ठीक है, ज्यादा किसी का नुकसान नहीं होगा, पानी इजीली अवेलेबल है। पानी ले लिया और इसको बर्नर से क्या कर रहे हैं, या गैस पे गर्म कर रहे हैं। तो जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन, अब जब हम इस यूटेंसिल में जो भी या कंटेनर है जिसमें भी हम ये रखे हुए हैं वाटर पानी, और जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इस वाटर लेवल का जो लेवल होगा, यानी पानी का जो लेवल होगा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं क्या है कन्वेक्शन। आईएएस का क्वेश्चन है, 2017 का साल है या 2016। क्वेश्चन इसका ये है कि when heat is given to the any utensil which is filled with water, then what happens? First, the level of water increases and then decreases, or first the level of water decreases then increases, remains constant, or none of this. ध्यान से सुनो, पहले कह रहा है, चार ऑप्शंस में क्या है? पहले लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। दूसरा दिया है कि पहले डिक्रीज करेगा
फिर इंक्रीज करेगा। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो चेंज ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जितना लेवल है वही रहेगा। फर्स्ट वाला लेवल बढ़ेगा तब घटेगा। कितने लोग इसके आंसर में? पूरा क्लास से लगभग, ठीक है, हैंड्स डाउन। और सेकेंड ऑप्शन के लिए रीजन भी बताना है, ऐसे थोड़े कि कह दिया तो हमने मान लिया। चलो ये रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग, ये कर। अब देखो कैसे, जब हम लोग बर्तन को, यूटेंसिल को बर्नर से गर्म करेंगे तो हीट सबसे पहले बर्तन को मिलेगा, मिलेगा। और जब बर्तन को मिलेगा तो वो क्या होगा कि जो मेटेलिक चीज है तो उसके जो बर्तन का जो वॉल्यूम है, साइज है, वो एक्सपेंड करेगा। हीट मिलने पर वो क्या करता है? एक्सपेंड करेगा, फैलता है। और जैसे ही वो फैलेगा ना तो ये पानी का लेवल डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, उसका लेवल डाउन होगा, क्योंकि हीट डायरेक्ट पानी को नहीं मिला ना, पहले किसको मिला? पहले तो बर्तन को नहीं मिला, तो ये डाउन हो गया। उसके बाद जब हीट करेंगे तब वो पानी खोलेगा, चाहे जो भी है, तब उसका लेवल जो है बढ़ जाएगा। लेकिन पहले वो डाउन होगा क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो गया और कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। अब तुम लोग ये किस आधार में बताए कि पहले बढ़ेगा क्या सिद्धांत लगाया? ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन था। अब सुनो, ध्यान दो इधर। यहाँ पे क्या किया गया कि ये हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन तो पढ़ा दिया, कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये पहले तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया यूटेंसिल ने, यानी बर्तन ने। अब उसके बाद क्या हुआ, हीट विल एब्जॉर्ब द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। किसका, कौन हीट एब्जॉर्ब करेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर की जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, अब वो हीट उसको मिलेगा। और तुम लोग को पता है जैसे ही इसको हीट मिलेगा ना, जैसे ही हीट मिलेगा तो ये क्या होगा, ऊपर से जो मॉलिक्यूल्स इसको दबाए पड़ा था ना, उसको ये दूर भगाते हुए ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि हल्की चीजें हमेशा रहती है ऊपर और भारी चीजें नीचे। जो पानी ठंडा था उसका डेंसिटी ज्यादा है और गर्म वाले का कम। अब ये हो गया हल्का, और हल्का जैसे ही हुआ तो यहाँ से ऊपर उठ करके और ये सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सरफेस। अब जब वहां आएगा तो यहाँ तो जगह खाली हो गया। अब उस जगह को भरने के लिए जो उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो आकर के उसको फिल करेंगे, ठीक है। उधर वाले आके इसको फिल करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो हीट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसने हीट को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ना दे करके वो अपना पोजीशन चेंज कर दिया और नीचे से वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला कहाँ गया? नीचे, ठीक है। और इस तरह से अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको कन्वेक्शन मेथड होता है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीट ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स by changing their position or place is called convection। एग्जाम्पल है फ्लूइड, यानी लिक्विड में सब आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन होता है लिक्विड में, इसमें मॉलिक्यूल जो है फ्री टू मूव होते हैं, मूव कर सकते हैं इधर। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते हैं, पास पास होते हैं। समझ पाए? लिक्विड में जो होता है वो कौन सा होगा? कन्वेक्शन। जो हल्की और भारी वाली बात बताए ना, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग कई सारा चीजों से देख सकते हैं। घर में जाना, दिया जला लेना या कैंडल जलाना। कैंडल जलाने के बाद तुम लोग देखोगे कि धुआं ऊपर उठता है, नीचे कभी नहीं जाता। धुआं हमेशा किधर उठता है? अभी भी वहां जो ब्लास्ट हुआ था हमारा, तो उधर भी देखा तो क्या हो रहा था, धुआं ऊपर ना उठ रहा है।
तो वो क्या हुआ कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स एयर के पास, मतलब जिस बर्नर या बाती के पास जलता है वहां के आसपास में हवा, एयर है, और एयर के मॉलिक्यूल्स उस बर्नर की वजह से गर्म हो गया, और जब गर्म हो गया तो हल्का हो गया, और हल्का हो गया तो ऊपर उठने लगा, और जब वो ऊपर उठने लगा उसी के समय में वो जो दिया का बाती जल रहा था उसमें होता है कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के पार्टिकल्स है, उसी हवा के साथ मिल गया और वो कहाँ ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, घरों में वेंटिलेटर देख लो आसपास, तुम्हारे घर भी वेंटिलेटर बना होगा तो वो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, नीचे नहीं रखा जाता। क्यों, क्या रीजन है इसका? गर्म हवा जो है ऊपर, हाँ, क्योंकि कमरे में दिन भर पंखा चलते चलते अगर रात में बंद करके सो भी गए तो जो कमरे के अंदर हवा भरी है यानी हवा की मॉलिक्यूल्स है वो पंखा से बार बार रगड़ खा करके, फ्रिक्शन खा करके गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो वो क्या होगा? हल्का होगा, हल्का होगा तो वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाएगा अगर खुला हुआ है तो निकल जाएगा, या खिड़की खुली हो तो भी निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एकदम रूम बंद कर दो और 4 ठो पंखा चला के छोड़ दो, तो वो जब कमरा खोलोगे ना तो वो ठंडा नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? गर्म। क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे बार बार पंखे के मॉलिक्यूल से टकरा करके, रगड़ खा करके, और सब मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसलिए वो। तो कन्वेक्शन समझ गए? इन द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट the molecules changes their position to transfer the heat from one point to the another point. रेडिएशन क्या होता है? यानी इन दोनों में हमने देखा कि हीट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर मीडियम की जरूरत थी, सॉलिड रॉड का मीडियम की जरूरत थी, यहाँ पर देखा कि वाटर है तो एक मीडियम हो गया, उसकी भी जरूरत थी। नेक्स्ट रेडिएशन, इसमें अगर अभी जैसे दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है, सूर्य जो है बहुत दूर है पृथ्वी से, अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी जो गर्मी है अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है। तो अर्थ तो कुछ ही दूर में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? लगभग 12 से 13 किलोमीटर, कहीं कहीं किसी बुक में 20 दिया। ठीक है, तो 15-20 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके बाद जो है हवा बहुत कम है दामन, और उससे पहले तो वैक्यूम है, मतलब उसके ऊपर। तो फिर भी लेकिन वो क्या है, उतनी दूर से सूर्य की उतनी बड़ी गर्मी जो है हमारे अर्थ में पहुंच जा रही है। तो इसमें ये कहा जाता है द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज नो नीड ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या है? द सन रेज द सन रेज रीचेस टू द अर्थ सरफेस बाय द मेथड ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, इसमें किसी तरह का क्या जरूरत नहीं पड़ता, मीडियम का। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज नो नीड ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, समझ गए? यही 3 होता है, तीनों को देखता हूँ, समय हुआ तो लिखा दूंगा, अदरवाइज जो है लिख के लाना, मैं बता देता हूँ।